हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 328 तक मैंने आपको क्वेश्चंस उत्तराखंड की पीवाईक्यू हिस्ट्री वाले पोर्शन आपका चल रहा है, ये कंप्लीट करा दिया गया है। अब चलते हैं 329 पे, और 329 का हमारा आज का वैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड क्रांति दल की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आज आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल से आप खुद देख रहे हैं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है। पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल गठित कब हुआ था? 26 जुलाई 1979 में। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय जिले थे उनसे बना एक अलग राज्य के निर्माण के लिए किया गया था। इस दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय की भूतपूर्व कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, और कई बार आपने कल इस क्वेश्चन को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कनकपाल किस वंश के शासक थे? अच्छा, एक क्वेश्चन था आप लोगों का 205 था या ऐसा ही कुछ था, है ना? हाँ, 205 था। उसमें पूछा गया था कि चंद वंश के किस शासक के काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोल। तो वहाँ पर मैंने सोमचंद आई थिंक बताया था, लेकिन मैंने फिर वहाँ पर पिन किया है जगत चंद। आप कीजिएगा जगत चंद के, क्योंकि उन्होंने युद्धों पर जोर न दे करके उसने जगत चंद ने क्या किया था, उनके विकास कार्यों पर ज़्यादा जोर दिया था, इसीलिए जो है उनको उनके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कनकपाल किस वंश के शासक थे? जल्दी से बताइए, कनकपाल किस वंश के शासक थे? और आंसर हो जाएगा पंवार वंश। और ठीक है ना, पंवार वंश का। और पहला स्वतंत्र राजा कनकपाल ही था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टिहरी रियासत की अंतिम राजा कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करते हैं कि अंतिम राजा कौन थे टिहरी रियासत के, तो वो थे मानवेंद्र शाह, है ना, मानवेंद्र शाह। 1946 में महाराजा नरेंद्र शाह ने उन्हें टिहरी रियासत की बागडोर सौंपी थी। उस पद पर वह टिहरी राज्य के भारत में विलय होने तक क्या बने रहे थे? राजा। और टिहरी राज्य का विलय कब हुआ था? आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में विलय किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? जयानंद भारती ने। और मैंने आपको कई बार करा। अब मुझे आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि डोला पालकी आंदोलन कब शुरू हुआ था, है ना? तो ये आप मुझे बताइएगा। और इसकी शुरुआत वर्तमान के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुई थी। और ये वह आंदोलन था जिसमें शिल्पकारों के दूल्हे दुल्हनों को डोला पालकी में बैठने के अधिकार को बहाल करने, मतलब शिल्पकारों से रिलेटेड था। आप बस इतना ध्यान रखिए। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था परमार वंश ने। और स्थापना से रिलेटेड जो माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया? और ये क्वेश्चन आप कल से देख रहे हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 21, 22, 23, 24, इवन यूकेपीएससी के भी कई एग्जाम्स में पूछा गया। यूके SSS तो हम करा ही रहे हैं अभी, यूकेपीएससी भी आप कर चुके हैं, वहाँ पर भी पूछा जा चुका। 1857 में इन्होंने पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ के माने जाते हैं। और कुमाऊं के विशुंग पट्टी के ठाकुर थे, जिन्हें अब कर्ण करायत के नाम से भी जाना जाता है। ये थे आपके कालू मेहरा जी, है ना, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी वो कुमाऊं की कत्यूर घाटी से जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी, कहाँ स्थानांतरित की गई थी? ये आप लोग ध्यान रखना है। इसमें फिर कत्यूरी साम्राज्य की राजधानी उनके शासनकाल के दौरान बदलती रही है। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी जोशीमठ में की गई, लेकिन बाद में बागेश्वर के पास बैजनाथ में से स्थानांतरित किया गया था। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो परफेक्ट आंसर होगा वो फिर जोशीमठ ही होगा।
बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में टिहरी में हुई थी और इसका नेतृत्व करता थे विजय जड़धारी जी। कौन थे? विजय जड़धारी जी थे। यह आंदोलन हरित क्रांति का मुकाबला करने के लिए हुआ, जिसका उद्देश्य था पारंपरिक बीजों का कम उपयोग तथा नकदी फसल को बढ़ावा देना रहा है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए भाई, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश ही रहा है। स्थापना 700 ईस्वी से जो है मानी जाती है और किसके द्वारा? बसंत देव के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है। संस्थापक सोमचंद। जगत चंद के काल को इस चंद वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, गाय, गौ माता। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश अगर आपसे पूछेगा, अभी जस्ट आपने पूछा, ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख और मंदिरों के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख भी छोड़ दिए। कुमाऊं का प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास कत्यूरी राजवंश का इतिहास ही रहा है। सो यहाँ पर आपका कत्यूरी। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो बताओ भाई जल्दी से, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा और कल भी पढ़ते हुए आए हूँ। और 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की भी स्थापना करी थी इन्होंने, है ना। किसके कहने पर? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पर करी थी। और इनका जन्म चंपावत के विशुंगपट्टी गांव में हुआ 1831 में। ऑप्शन बी, कालू मेहरा जी। नेक्स्ट आता है, किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, किसे श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो ये है हमारा श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जिले में स्थित नगर है हमारा श्रीनगर। श्री के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित ये पौराणिक काल से इम्पोर्टेंट रहा है, महत्वपूर्ण रहा है और टिहरी के अस्तित्व में आने से पहले एकमात्र शहर था। अगला क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो कुमाऊं का चाणक्य किसको कहते हैं? है ना, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। कुमाऊं का शिवाजी, कई नामों से इनको जाना जाता है। हर्षदेव जोशी, कौन है? पंडित हर्षदेव जोशी। ऑप्शन डी। हर्षदेव के पिता शिवदेव जोशी ने कुमाऊं के इतिहास में रोहिला को युद्ध में हराया था और ये कल्याण चंद पंचम के मंत्री रहे और इनके बेटे दीपचंद के संरक्षक भी रहे थे। न्योली कांड की तिथि क्या है? आपसे पूछा गया कि जो न्योली कांड है उस न्योली कांड की तिथि क्या है? सो न्योली कांड की तिथि जो है ऑप्शन हो जाएगा 30 मई 1930 को। 30 मई 19। अच्छा, न्योली कांड कल बताया था, उसे अन्य किस नाम से जानते हैं न्योली कांड को? हज़रत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह स्थित है। हज़रत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है। जिसे कलियारी या साबिर पाक भी कहा जाता है, रुड़की के पास में है ना। पिरान कलियर शरीफ रुड़की में है इनकी, पिरान कलियर शरीफ की जो दरगाह है। और ये वह जो फरीउद्दीन गज शंकर के उत्तराधिकारी और चिश्ती संप्रदाय के सबरिया शाखा से पहले थे। अगला क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध थे। किस चीज़ के लिए मौलाराम प्रसिद्ध थे? तो इनको प्रसिद्ध करने का श्रेय वैसे बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है, इनकी चित्रकला को। एक चित्रकार थे, कांगड़ा चित्रकला शैली की गढ़वाल शाखा की इन्होंने शुरुआत करी। कुशल राजनीतिज्ञ, कवि, इतिहासकार भी थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार अलग अलग दिशाओं में भी दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चित्रकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? गुलाम भारत की पहली रेजिमेंट में से एक मानी जाती है और 1813 में इसको गठित हुआ।
प्रारंभ में से रेजिमेंट को हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से जानते थे। 1945 में इसका जो नाम है कुमाऊं के लोगों के भाग लेने के कारण कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया था। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पंवार राजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई गई थी? तो किस पंवार राजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी? 55वां पंवार राजा और पहला राजा टिहरी का ऑप्शन सी सुदर्शन शाह ने। 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। और सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फाइटन की बाग से रक्षा की थी और टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में लागू किया गया था। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? जब 1929 में अनाशक्ति योग नामक अपनी पुस्तक की रचना करी थी, 14 दिन यहाँ अनाशक्ति आश्रम में प्रवास किया और ये जो हिल स्टेशन है इसकी खूबसूरती ने उन्हें इतना मनमोहित किया, इतना आकर्षित किया कि इन्होंने इसे क्या कह डाला? भारत का स्विट्जरलैंड कह डाला। तो ये है हमारा कौशानी। अब फटाफट ये बताओ कि कौशानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई हमारे, है ना? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा जो अपर पीसीएस है और लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मैचिंग वाले में आया था कि ये प्लेस कहाँ पर है कौशानी। तो ये कई बार गलत कर देते हैं, चंपावत लगा देते हैं, अल्मोड़ा लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? और हमारा जो यूकेपीएससी का होता है वो ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अपर में ना थोड़ा सा मॉडरेट मतलब छोटे वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। सो गढ़वाल की अगर बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तेलू रौतेली। तेलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी। अच्छा, कुमाऊं की झांसी की रानी कौन है? रानी लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? फटाफट बताइए, आपको बताया था मैंने पहले। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तेलू रौतेली। खुड़बड़ा युद्ध गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन पंवार राजा मारे गए थे, यानी कि शहीद हो गए थे? युद्ध लड़ते लड़ते 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में हुआ था। ये युद्ध गोरखाओं ने किया था। प्रद्युमन शाह की इसमें शहीद हो जाते हैं। सो ऑप्शन आपका बी। उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया, क्योंकि 1790 में ऑलरेडी कुमाऊं पर अधिकार कर चुके थे और बचा था 804। वो तो चाह रहे थे 1791, लेकिन कंडीशन उनके पक्ष में नहीं थी। लेकिन 1804 में उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फाइनली वहाँ पर कब्जा कर लिया था। प्रद्युमन शाह का जो बेटा था वो थे यहाँ पर कुंवर प्रीतम शाह। इनको गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे बेटे हरिद्वार में रहकर स्वतंत्रता का प्रयास करते रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1930 में स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे। 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा के पास जो है नाथोपुर निवासी क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की आग्रह पर, साथ ही उनके जो साथी थे रामचंद्र, हजारीलाल, छैल बिहारी, विशंबर दयाल, इनके साथ आए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? समग्र क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का नारा 1970 के दशक में दिया गया था और ये था आपका जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से रहा है? तो भाई ये हैं हमारे कालू मेहरा जी, ऑप्शन ए। अब बार बार इनकी चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी, क्वेश्चन मैक्सिमम कराने हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अब जो चीज़ आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ उस चीज़ को रिपीट करना मेरे को नहीं लगता सही है, आप सब जानते हैं। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ है कहाँ पर? सो 354 आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा कनकपाल ने आदि विरदी चमोली में
चमोली के पास चांदपुर स्थित अपना गढ़ स्थापित किया, जो चांदपुर गढ़ के नाम से प्रसिद्ध। और इस महल में कई प्रकार की हस्तलिपि कला चित्र हैं। विष्णु का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। सो आंसर हो जाएगा चमोली। आयरन पंत को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जन्मी आयरन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। तो ए और सी आपका यहाँ पर दोनों ही क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आयरन पंत जो है पाकिस्तान की पहली महिला थी जिन्हें मदरे वतन से नवाजा गया था, और ये पाकिस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। सो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 1939 में श्रीदेव सुमन के प्रयास से देहरादून में इसको गठित किया गया था, और इसका जो मेन उद्देश्य रहा है वो था यहाँ पर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना और उनको उनके अधिकार दिलाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन श्रीदेव सुमन ने ही हिमालय सेवा संघ को भी गठित किया था। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि गोरखाओं के काल में हुआ था, 19वीं से 20वीं शताब्दी में। इनके शासनकाल के दौरान उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जनता ने अत्याचारों का सामना किया था। 1814 से लेकर 16 के बीच गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मक्र के रूप में किसको जाना जाता था? सो कुब्जा मक्र के रूप में किसको जाना जाता था? ये हमारा आता है आपका ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे जाते हैं? जो आपके पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं, पांडुकेश्वर मंदिर की प्लेट पर लेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन आपका सी। यहाँ पाए गए ताम्रपत्र अभिलेखों में प्रारंभिक कत्यूरी राजवंश शासन का संकेत मिले हैं। संस्कृत हमारी आदि जननी यानी कि एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसमें सबसे प्राचीन दस्तावेज है वेद। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? फिर से क्वेश्चन आया है और कई बार आपको मैं करा चुकी हूँ इस बीच में। अब आप बताइए, मैती यानी कि माई का आंदोलन भी इसे बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कमेंट कीजिएगा। मैती आंदोलन के प्रणेता जो हैं वो कल्याण सिंह रावत जी हैं, और इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी चमोली से। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? क्वेश्चन भी आ गया। सो ये ग्वालदम चमोली से 1995 में शुरू हुआ था, कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में हुआ, और ये आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिसके तहत शादी के समय दुल्हा दुल्हन से पौधारोपण करवाया जाता है, और मैती का मतलब ही क्या होता है? मायका। प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई? किसने करी? तो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि रीज़न भी पता है। सो देहरादून में की गई थी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद्रवंशीय राजा के द्वारा बनवाया था? कल की क्लास में आपको बताया था कि राजबुंगा जो नामक किला है वो चंद्रवंशीय शासक सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। इसे राजबुंगा, चंपावतगढ़ी, राजबुड्डा अर्थात राजा की गढ़ी भी कहते हैं। किले के प्रवेश द्वार के पास ही राजा सोमचंद के पूज्य गुरु एवं नागपंथी फकीर नागनाथ का भी मंदिर बनाया गया है। किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सल्ट विद्रोह यहाँ पर, अच्छा सल्ट विद्रोह किस वर्ष और कब हुआ था? आप ज़रूर बताइएगा। अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा में स्थित आपका सल्ट, वहीं पे सल्ट की घटना हुई थी। कुमाऊं के बारदोली के नाम से इसको जानते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? 1973 में इसकी शुरुआत होती है, और प्रणेता थी गौरा देवी जी। और इसमें क्या किया गया था कि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया।
पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया था। चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया और वृक्षों को काटने से रोकने के कारण गौरा देवी को चिपको विमेन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुए थे? सो ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है 16 के बाद 17 में। इन फ्यूचर फिर से आ सकता है गोरखाओं के समय, उसके बाद तो आपका बैटल होता है, सुगोली संधि होती है 4 अप्रैल 1816 को, फिर पूरा अधिकार अंग्रेजों का इसमें आ जाता है। तरुण कुमाऊं की स्थापना कब हुई थी? कल की क्लास में कहीं ना कहीं तरुण कुमाऊं आया था। सो तरुण कुमाऊं की बात करते हैं। प्रथम देखो उत्तराखंड के पहले बैरिस्टर और स्थानीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख सेनानी कौन थे? मुकुंदी लाल। जुलाई 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया और तरुण कुमाऊं एक मासिक पत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, कल बताया था ना कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई, कब की गई थी, किसने की थी, सारी चीज़ें बताई थी। तो आधुनिक सभ्यता की दौड़ में कुमाऊं पिछड़ न जाए, इसके समाधान के लिए ही बुद्धि बल्लभ पंत ने 1870 यानी कि ऑप्शन डी में कहाँ पर? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब को स्थापित किया। इसकी बैठकों में कुमाऊं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं और उनके समाधान खोजने पर विचार विमर्श जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा था? तो कौन है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था, आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। सो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था, फटाफट बताइए। तो देखो भाई, इसमें आपका सही आंसर की बात करते हैं हम 316 सुंदरलाल बहुगुणा जी की हम बात करेंगे। एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। चिपको आंदोलन गौरा देवी के द्वारा चलाया गया पर्यावरण संरक्षण आंदोलन रहा है, जो उत्तराखंड राज्य में किसानों ने जो वह वृक्षों की कटाई का विरोध किया था उससे रिलेटेड था। सो इसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीदेव सुमन का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिर्फ ना कि 2019 के एग्जाम्स में, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए 25 जुलाई 1944 को, क्योंकि इसी दिन जो है वो एक तरीके से 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। अपनी जनता के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था और 84 डेज़ के बाद फाइनली उनका क्या हो गया था, मतलब वो शहीद हो गए थे। अपनी जनता के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया था। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। और 3 मई 1944 को ऐतिहासिक अनशन उन्होंने शुरू किया था और 25 जुलाई 1944 को टिहरी में जो है उनका शहीद हो गए थे। सन 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयासों या प्रयत्नों से कौन से क्लब की स्थापना हुई थी, बताइएगा। सो देखिएगा 371 की अगर बात करते हैं, इनके पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से जो है हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद देखिएगा, प्रीवियस PYQs के पेपर, PYQ की सीरीज भी करा रखी, मैंने आपको पूरे पेपर करा रखे है ना। और इसका उद्देश्य क्या था इस क्लब को गठित करने का? कि नव युवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना रहा है, ऑप्शन बी। आप आते हैं यहाँ पर कि 2019 का ही क्वेश्चन है आपका। प्रांतीय काउंसिल चुनाव 1923 ईस्वी में हुए। गढ़वाल से स्वराज दल के विजयी प्रत्याशी कौन थे? ये जो प्रत्याशी रहे, 3 प्रांतीय सीटों पर स्वराज पार्टी ने विजय प्राप्त की, जिसमें से गढ़वाल क्षेत्र से बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जीत हासिल की थी और 1927 में प्रांतीय काउंसिल के उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ये हैं हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1804 में शहीद हुए थे खुड़बुड़ा मैदान देहरादून में गोरखाओं से लड़ते हुए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप याद होगा, मैंने आई थिंक पहली क्लास उत्तराखंड जीके की जब आपको कराई थी गोरखाओं से रिलेटेड, वहाँ पे बताया था।
है ना। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था थी, जो कि बहुत अत्याचारी व्यवस्था रही है। सो जुडिशियल सिस्टम में इनका था, है ना। 3 तरह की न्याय व्यवस्थाएं थी, जिन्हें गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। ये क्या होते हैं पहली क्लास देखिए, वहां पे बताएं। A.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, जो एडविन फिलिक्स टॉमस एटकिंसन के द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटर ऑफ द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के 3 खंडों का प्रकाशन 1881 से लेकर के 1886, है ना, 1886 के बीच हुआ था। एटकिंसन जो थे कीट पतंगों के अध्ययन, एटोमोलॉजी के विशेषज्ञ थे। हिमालय और विशेष रूप से उत्तराखंड को जानने के लिए किताब रामायण या बाइबल जितनी इम्पोर्टेंट है। अब तो यहाँ पर हम या तो नियरेस्ट फिर लगा, अब यहाँ पे क्या मैंने कहा 1881 से 1886 तक उन्होंने गजेटियर को प्रकाशित किया था, के बीच में हुआ था, है ना। तो फिर ये आयोग ने इसमें सबको इक्वल नंबर दिए थे। सो 1881 से लेकर के आपका फिर कब तक था 1886। अब यहाँ पर और क्या लगाएंगे सो इसीलिए इसका फिर कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बता दिया कब से कब तक इन्होंने इसे के बीच में इसे प्रकाशित किया था। उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है, या उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? जिनका जन्म टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ, एक राजनीतिज्ञ, शिक्षक, पर्यावरणविद और लोक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, इंद्रमणि बडौनी जी। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी 1929 में कुमाऊं के भ्रमण के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1929 में गांधी जी कुमाऊं के भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा होते हुए कोसानी जाने के दौरान कुछ देर चनोदा में रुके थे, है ना। उनके साथ सहयोगी प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल त्रिवेदी भी थे, और गांधी जी ने इस स्थान पर एकत्र हुए लोगों से विदेशी कपड़े त्याग कर स्वयं के बनाए कपड़े पहनने का आह्वान भी किया था। और महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में यहाँ आकर गांधी आश्रम को गठित किया, और इसके लिए ग्रामीणों ने इन्हें 30 नाली भूमि दान में दी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा शांतिलाल त्रिवेदी। ऑप्शन ए। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? फटाफट कमेंट कीजिएगा कि जो कालसी का अभिलेख है देहरादून के अंदर, वो किस वंश से और किस राजा से इसका संबंध रहा है। सो देखिएगा, यहाँ पर कालसी अभिलेख की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कहाँ है, देहरादून में है। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजा का है, अशोक का शिलालेख है, और अशोक रिलेटेड है किस डायनेस्टी से। सो 378 का ऑप्शन हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी से रहे हैं? मौर्य डायनेस्टी ऑप्शन आपका, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था किसको? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था? और इनके शासनकाल में 1921 में टिहरी में पहली जनगणना हुई। इसने कई सड़कों का निर्माण कराया, इसीलिए इन्हें गढ़वाल का शेषाशूरी भी कहते हैं। सो ये थे नरेंद्र शाह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया है? फिर से क्वेश्चन आया। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था गोरखाओं के खिलाफ, और इसमें शहीद हो गए थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? अभी तो जस्ट बताया था। खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह, ऑप्शन सी यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई? आपको कई बार बता दिया, 1804 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सो कौन सुमेलित नहीं है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल एक साहित्यकार हैं। सुंदरलाल बगुड़ा पर्यावरणविद हैं।
गौरा देवी चिपको मूवमेंट से संबंधित है। इंद्रमणि बड़ौनी क्रांति जो आपका यूकेडी दल है उससे संबंधित है। ऑप्शन ए ये साहित्यकार है। चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में से कौन से इतिहासकार जाने जाते हैं? और कई बार आपको बताया है इन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। इनका जन्म 12 नवंबर 1912 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गहली गांव में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में गोरा बादल, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं, गुहादित्य और उत्तराखंड का इतिहास फेमस है। शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन ए। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है। जो हमारा प्राचीन साहित्य है उस प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया। सो फटाफट आंसर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 384 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस खंड। क्या है? मानस खंड, है ना। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कुर्मांचल से हुई, जिसका अर्थ है कुर्म का देश होता है। कुमाऊं के उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, इसके पूर्व में नेपाल, पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र स्थित। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? सो यहाँ पर आपका प्रतापनगर स्थापित हुआ था। प्रतापनगर जो बस्ती है उसका संस्थापक प्रताप शाह को, ऑप्शन बी। ये टिहरी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और टिहरी उसकी शीतकालीन जो है वो राजधानी रही है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 386। क्या है आपका? 386 सुमेलित करना है यहाँ पर आप लोगों ने। सो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा आपने पढ़ा था। हैप्पी क्लब की स्थापना ये भी अल्मोड़ा में हुई थी। तो फिर हैप्पी क्लब अल्मोड़ा आपका क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा सही है? तो हैप्पी क्लब तो आपका, एक सेकेंड, सही सुमेलित है ना, मिलान नहीं करना है। तो डिबेटिंग क्लब है नैनीताल में नहीं, ये आपका अल्मोड़ा में है। और हैप्पी क्लब आप लोगों का बिल्कुल सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से हुआ है, बिल्कुल सही है। आप कुमाऊं परिषद का पहला सेशन तो भाई अल्मोड़ा में हुआ था ना, ये आपका अल्मोड़ा में हुआ। तो सही कौन से? एक तो बी वाला सही है, दूसरा और तीसरा सही है। सो फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा तीसरा सही है और पहला और चौथा गलत है, क्योंकि दोनों अल्मोड़ा में है। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? सो फर्स्ट स्टेट बजट ऑफ उत्तराखंड वॉज प्रेजेंटेड बाय तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। 4 मई 2000 को वर्ष 2001 से 2 के लिए प्रस्तुत किया गया था और ये एक अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर है ना, ऑप्शन सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहाँ पर खरीदी थी? तो ये खरीदी थी यहाँ पर मसूरी में। कहाँ पर खरीदी थी? मसूरी में। अगला है राजा भीष्मचंद के द्वारा निर्मित किला कौन सा है? राजा भीष्मचंद के द्वारा निर्मित अल्मोड़ा में स्थित और कत्यूरी राजवंश के राजा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का भीष्मचंद, ऑप्शन सी हो जाएगा, खगमरा किला। कौन सा हो जाएगा? खगमरा का किला अल्मोड़ा में। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो ऐसी कौन सी राजपूत उपजाति है जो सूर्यवंशी मानी जाती है? पाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है। समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध जो है वो कहाँ से है? 1964 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इन्हें सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। पिथौरागढ़, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में कौन से मंदिर का जो है वो निर्माण कराया गया? यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नंदाष्टमी को स्थानीय मेला भी लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सत्यनारायण, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने जो है भूमि दान दी थी। सो बद्रीनाथ मंदिर या बद्री नारायण मंदिर हिंदू धर्म को समर्पित, उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित ललितसुर देव ने बद्रीनाथ मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रदान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। मोर ध्वज प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? मोर ध्वज एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध, यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसमें पकी हुई ईंटें, मृण मूर्तियाँ, मन की ताम्र चूड़ियाँ और मोरध्वज दुर्ग के पास सिगरी की बौद्ध स्तूप से बौद्ध मृण मूर्तियाँ। ह्वेनसांग ने मौर्यों का मयूर नगर ही मोर ध्वज के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है? पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? फिर से क्वेश्चन 1973 में वह आपके वनों के संरक्षण से जुड़ी हैं और आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? कल की क्लास में आपको बताया है। सो फोर्ट मोइरा के रूप में किसको जाना जाता है? लाल मंडी का किला, ऑप्शन ए है ना। तो ये कुमाऊं पर शासन करने वाले चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी रही है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा का तीसरा किला था। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को हराया तो इसी किले पर सन 1816 में अपना झंडा फहराया। अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इन्होंने इस किले का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग सेकंड जो आर्ल ऑफ मोइरा था उसके नाम पर फोर्ट मोइरा रखा था। अगला है उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? रामनगर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस महासचिव पीसी जोशी द्वारा 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं नेशनल फ्रंट का गठन भी हुआ। सो यहाँ पर 1967 आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका कि उत्तराखंड से राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 6 वर्ष के कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त रिटायर भी हो जाते हैं। 3 सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट हैं। लोकसभा से 5 हैं, विधानसभा से 70 हैं, 15 सीट रिजर्व हैं, 15 में से 13 एससी के लिए हैं, 2 एसटी के लिए। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे कौन? 1916 में कुमाऊं परिषद एक राजनीतिक समूह जिसकी स्थापना हुई। कुमाऊं परिषद के संस्थापक हरगोविंद पंत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत की संविधान सभा के सदस्य। 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। सो यहाँ पर फिर ऑप्शन हो जाएगा ए, पंडित हरगोविंद पंत। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। सो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो इकाइयां हैं प्रशासनिक, उनको क्या कहा जाता था? सो ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता था, ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्मांत कहते थे। क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश इनको माना जाता है। इस परिवार के 14 सदस्यों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों पर 300 वर्षों तक शासन किया। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को कुर्मांचल भी कहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि बीज बचाओ अभियान उत्तराखंड के किस जनपद में प्रारंभ हुआ? इसकी मैंने बताया 1980 के दशक में जड़धर गांव से, टिहरी के जड़धर गांव से है ना, और विजय जड़धारी नामक एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता जो है उन्होंने किया था। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। अल्मोड़ा कॉइन्स बिलोंग्स टू, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, ये कल भी बताया था। ये कुणिंद राजवंश से संबंधित हैं जो तांबे की बनी हुई हैं और इन मुद्राओं पर नारी, चक्र, नाग, मृग, स्वास्तिक चिन्ह, वृक्ष तथा कलश जैसे चित्र भी बने हुए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और ये है आप लोगों का ऑप्शन डी, रानीखेत में।
जो कि एक हिल स्टेशन है पिथौरागढ़ में। खेतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है, और स्थापना 1788 में हुई थी इस हिल स्टेशन की। अगला आता है कि प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है। प्रसिद्ध समाज सेविका जो हैं गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध कहाँ से रहा है, किस चीज़ से इनका संबंध है? देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ गंगोत्री गर्ब्याल जी की, तो ये पिथौरागढ़ से इनका संबंध रहा है। प्रसिद्ध समाज सेविका रहीं। 1964 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। टिहरी की स्थापना किसने करी थी? फिर से क्वेश्चन, और कल आप इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुके हैं। टिहरी की स्थापना किसने करी थी? टिहरी की स्थापना की अगर बात करते हैं 405 है आप लोग का, सुदर्शन शाह ने 1815 में गठित किया था। और श्रीनगर से टिहरी अपनी राजधानी जो है वो स्थानांतरित भी करी थी। सुदर्शन शाह, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था? नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था 1 जनवरी 2007, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है? गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं तीलू रौतेली को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भूप सिंह गढ़वाल नरेश के सेना में थे। गढ़वाल में 8 अगस्त को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय परमानेंट फॉर्म में या परमानेंट रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित हुआ? 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना। 1948 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से आगरा की जगह रानीखेत, है ना, और रानीखेत में किया गया था, ऑप्शन डी। भाई यहाँ पर ना मेरे से शायद ऊपर एक मिस्टेक हुई है। मैंने आपको शायद ऊपर कहीं पर बताया कि जो रानीखेत हो पिथौरा में नहीं, हमारे प्यारे से अल्मोड़ा में है। तो रानीखेत कहाँ पर है? हमारा अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्मोड़ा में है। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं कि देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था। तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला जो है वो मैंने आपको पहले भी कराया है, रानी कर्णावती, यहाँ पर आंसर हो जाएगा महारानी कर्णावती के नाम पर। महिपत शाह के बाद 7 वर्षीय बेटे पृथ्वीपत शाह माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कल की क्लास में बताया। निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था? इन्होंने जो है 1924 में शक्ति पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राम सिंह धोनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी? चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया था। पालो कल्याण चंद ने मणकोरी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी या आरंभ की गई थी, कब? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1815 में की। कर्नल गार्डनर, गार्डनर 1815 से 18 ईस्वी के बीच में कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनकर आया। इन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में जो है मध्य में डाक व्यवस्था को लागू किया था। किसने किया था ये भी ध्यान रखना, किससे कहाँ से कहाँ के बीच में शुरू हुई और कब हुई। 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? तो ये प्रारंभ हुआ था
देहरादून से सन 1905 में, ऑप्शन आपका बी। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन में पंडित विशंबर दत्त चंदोला की विशेष भूमिका रही। गढ़वाली जो समाचार पत्र था, इसने अपने लेखों में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को शुरू से ही उजागर करना शुरू किया। कुली बेगार, वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति आंदोलन आदि समस्याओं पर अपने लेख के माध्यम से जनता को जगाया, जनता को जागृत किया था इसने। अगला है, अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसको नवाजा था या किसको दी थी? आपको पहले भी मैंने कराया है ना। अंग्रेजों के द्वारा ही इन्हें कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा सर की उपाधि से भी नवाजा गया था। सो ये है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, जिसके कारण उसे टिहरी का अशोक कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो है कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सर की उपाधि से भी नवाजा गया था। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में 16-17 वाले एग्जाम्स में भी पूछा गया है और 21 में भी पूछा और UKPSC के कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है? उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। इसे उपनिषदों के संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तरांचल और वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देव भूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि गुलदस्त त्वारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलदस्त त्वारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक का लेखक है, लेखक मियाँ प्रेम सिंह हैं और ये टिहरी के जो शासक थे प्रताप शाह, उनके सभासद हुआ करते थे। सो मियाँ प्रेम सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए कब? तो 125 वर्ष ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किए थे 2012 में। गढ़वाल राइफल की स्थापना 5 मई 1887 अल्मोड़ा में हुई। बाद में इसी वर्ष 4 नवंबर 1887 को लिंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी स्टैब्लिश हुई। वर्तमान में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगला है यहाँ पर, पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहाघाट का किला किसने बसाया था? सो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो कहती हैं कि लोहाघाट का जो किला है वो बाणासुर ने बसाया था, ऑप्शन बी। ये किला उत्तराखंड राज्य के चंपावत में है और अपने सांस्कृतिक कार्यों जैसे देवीधार मेले, होली रंग महोत्सव के लिए फेमस है। यहाँ की रामलीला कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक मानी जाती है। कौन पहाड़ों के अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं? देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं किसकी। एक है कुंवर सिंह नेगी, जिन्हें गढ़वाल का हाथी मताई कहते हैं। हेमवंती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र हेमकेसरी कहा जाता है। श्रीधर की मोठी को उत्तराखंड का आज़ाद कहते हैं। मुंशी हरिप्रसाद को पहाड़ों का क्या कहा जाता है? अंबेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक। सो यहाँ पर गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक में गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गेरोला, विशंबर दत्त चंदोला, ये मूलतः उदारवादी और समाज सुधारक थे। सो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन से विशंबर दत्त चंदोला। ये समाचार पत्र प्रारंभ से उदारवादी और गोखले शैली का पक्षधर था। इसका प्रकाशन 1905 से लेकर के 1952 तक हुआ था। नेक्स्ट है, किसने हिमालय गजेटियर लिखा था? हिमालय गजेटियर, तो देखो जिम कॉर्बेट, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, इन्होंने पुस्तक लिखी जिम कॉर्बेट ने। हिमालय गजेटियर लिया था एटकिंसन, ऑप्शन सी हो जाएगा। गढ़वाल पेंटिंग के जो थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मेंबर्स ऑफ देहरादून पुस्तक लिखी थी GRG विलियम्स ने। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 422।
निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो वो कौन सा रिसोर्स है जो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं प्रदान करता है? स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व, वायु पुराण से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके सभी हैं, इनके गढ़वाल क्षेत्र के विषय में इन सभी से मिलती है। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हिमवन, महाभारत में उत्तर कुरु, पुराणों में केदारखंड इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया है? तो ये जो ट्रांसलेशन किया था 1906 में हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। वंदे मातरम गीत की रचना वैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करी है और ये गीत बांग्ला संस्कृत मिश्रित लैंग्वेज में भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी? अब लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ? अल्मोड़ा में हुई। कब हुई? 1850 में हुई। किसने करी थी? पादरी रेवरेंड ने करी थी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। लंदन मिशनरी सोसाइटी 1795 स्थापित पूरे पश्चिमी यूरोप में गठित कई स्वैच्छिक विदेशी मिशनरी समाजों में से एक थी, लेकिन अल्मोड़ा में 1850 में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख इस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, अभी जस्ट ऊपर बताया था, जहां इसका उल्लेख देवताओं के निवास के रूप में। उत्तराखंड का उल्लेख रामायण, महाभारत, पुराण इनमें भी आता है, जहाँ इसे पुण्य भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद है ऐसा हमारा सबसे पुराना ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, जहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? स्टार्टिंग पहली वीडियो में आपको ये बताए थे। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 में हुआ। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 में हुआ। मसूरी कांड 3 को नहीं हुआ था, बल्कि 2 सितंबर 1994 में हुआ। यही यहाँ पर गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। तो ये आपका 2 सितंबर 1994 को हुआ। कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने करी थी? कोसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने करी थी 1946 में, ऑप्शन डी। जिन्हें कैथरीन हेलमैन के नाम से, मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था कि कैथरीन हेलमैन किसको कहते हैं, तो इन्हीं सरला बहन को कहा जाता है। और इस आश्रम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कुमाऊनी महिलाओं को सुरक्षित आश्रय देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। टेरी नगर में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने करी है? सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी में हुई। किसने करी है? कब की है? 1917 में भवानी दत्त उनियाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। अब भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा है। हाँ भाई, वास्तविक कमिश्नर से माना जाता है कुमाऊं का, है ना। और 1 अगस्त 1817 को ट्रेल को कुमाऊं का पूर्व कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासक की वास्तविक आधारशिला ट्रेल के द्वारा ही कार्यकाल में रखी गई, उसके कार्यकाल में। तो यहाँ पर हो जाएगा कमिश्नर विलियम ट्रेल, ऑप्शन आपका सी, और ट्रेल पास भी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अल्मोड़ा में जेल का जो निर्माण, कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कानून व्यवस्था का नवसृजन हुआ। इसी के तहत 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना हुई, जो वर्तमान में जिला चिकित्सालय परिसर में थी। 1822 में इसे हीराडुंगरी में स्थापित किया गया। जगह कम पड़ी तो 1855 में दूसरी जेल बनाई। वर्तमान स्थान पर जो जेल है वो 1872 में बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी जेल में लिखना प्रारंभ किया। 1816 ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था?
धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का जो स्टडी किया था वो किसने किया था? यहाँ पर आ जाएंगे शिव प्रसाद डबराल। कौन है? जो कि एक उत्तराखंड के इतिहास, भूगोलवेत्ता और लेखक हैं। इन्हें उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है ना। चारण के नाम से विख्यात है। भोटियों और चरवाहों की जीवन शैली ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने उनके इतिहास पर शोध करना शुरू किया। इन्होंने मलारी गांव में भोटियों पर अपना शोध करना शुरू किया। बाद में मलारी गांव में प्राचीन समाधियों का स्टडी किया। समाधियों पर उनके निष्कर्षों को कर्मभूमि में लेख के रूप में प्रकाशित भी किया गया था। ऑप्शन ए। H.G. वॉल्टन के द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये भी पूछा जाता है कि गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किसकी पुस्तक है? H.G. वॉल्टन के द्वारा लिखित पुस्तक है और ये प्रकाशित हुई थी 1910 में। ये जो पुस्तक है अवध, संयुक्त प्रांत और आगरा के ब्रिटिश गढ़वाल पर लिखी गई है। गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ था? आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और ये हुई थी आप लोगों की 1887 में। ऑप्शन सी। गलत युग्म का चयन करना है। लोक रत्न के नाम से गुमानी पंत को जानते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है पहले गोविंद बल्लभ पंत हैं। गढ़वाली जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली। तो ऑप्शन यहाँ पर विकास पुरुष के नाम से नहीं। इंद्रमणि को जो है उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस व्यक्ति को कुमाऊं केशरी के नाम से जाना जाता है? आपने पहले भी किया है। 435 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे। उनियाल श्रीमंत के नाम से मोहनलाल को, शरलाबेन के कैथरीन हैलीमन, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हाथी मताई। सो नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड का गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। हेमवती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र, गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र, गुमानी पंत को कुमाऊं साहित्यकार के साहित्य के प्रथम कवि, विद्यासागर नौटियाल को गढ़वाल का प्रेमचंद, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? सो गढ़ केसरी के नाम से किसको जानते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कई बार आप इसे कर भी चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस नाम से जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुमाऊं का चाणक्य या काली कुमाऊं का शेर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन डी। हर्षदेव औली को जानते हैं। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत ने डैश काशीपुर में स्थापित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेम सभा की। बद्रीदत्त पांडे डैश नाम से भी जाने जाते हैं। सो ये आपके जाने जाते हैं कुमाऊं केशरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? सो वह उत्तराखंड में लोक रत्न के नाम से हैं गुमानी पंत। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? जब मुगल सेना को हराकर उनके लगभग 1000 से अधिक सैनिकों के इन्होंने नाक काटी थी, तभी से इन्होंने नाक काटने वाली रानी के नाम से। ऑप्शन ए। नागकटी रानी कर्णावती। चांदपुर गढ़ी कहाँ पर स्थित है? चांदपुर गढ़ी कहाँ पर है भाई? पवार राजाओं की राजधानी चमोली कर्णप्रयाग। ऑप्शन ए। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? न्योली कांड के नाम से भी विख्यात। ऑप्शन बी। 30 मई 1930 को हुआ था। टिहरी रियासत के वन कानूनों को खिलाफ तिलाड़ी में प्रदर्शन हुआ, जिसमें राजशाही ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक कौन है? 1982 में इन्हें रेमन मैक्स से और 2005 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई है? किसको पंडित की उपाधि दी गई है? मध्य एशिया तथा हिमालय का पता लगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त पहले भारतीय खोजकर्ताओं में से एक थे नैन सिंह रावत। ऑप्शन ए। ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देशी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी?
अल्मोड़ा में कहाँ पर हुई? अल्मोड़ा में। इसने 1822 में कुमाऊं में आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की। 1823 में 80 साला बंदोबस्त या पंचसाला बंदोबस्त को भी शुरू किया था। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की? 1930 में गठित हैप्पी क्लब। और सो आंसर हो जाएगा डी, गोविंद बल्लभ पंत। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम रहा है लोक रत्न पंत। कुमाऊनी तथा नेपाली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोलियों की कविताओं की परंपरा शुरू करी थी इन्होंने। कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे, कल भी आपने कई बार इसे करा है। कतियूर घाटी कुमाऊं, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इन मुद्राओं को अल्मोड़ा सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है, जो हिमालय में प्रचलित होने वाली पहली मुद्राएं थी। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी? 15 अगस्त 1996 को। ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। इन्होंने घोषणा करी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 27 जुलाई 2000 में लोकसभा में बिल रखा गया। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की मुहर लगती है और 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य देश का और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में गठन। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आप ये ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 453 अनाशक्ति आश्रम कोशानी संबंधित है। तो अनाशक्ति आश्रम, अनाशक्ति योग जो लिखी थी 1929 में, 2 सप्ताह तक गांधी जी रुकते हैं। गांधी जी यहाँ पर ऑप्शन डी। और इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, ये आपने पहले भी कहा। अच्छा, उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई को। श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस 25 जुलाई को, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को इनका ये शहीद हुए। राज्य जल दिवस 25 मई। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया है? सो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को वर्ष 1915 के पहले विश्व युद्ध के न्योले चैपल की लड़ाई में विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया और 29वीं गढ़वाल राइफल की 2री बटालियन में राइफलमैन थे। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि टेरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और सही कथन कौन से हैं या है बताना है। सो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी इन्होंने। साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति पाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी इन्होंने। तो यहाँ पर आपका ये वाला भी सही है। राजधानी टेरी में डाकघर खोला था, तो ये आप लोगों का गलत है। उसके बाद राजधानी टेरी में डाकघर खोला, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड से। वर्ष 1921 में टेरी में जनगणना की गई। इन्होंने राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा, 1923 में राजधानी टेरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी, जो वर्तमान में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो टेरी राज्य में डाकघर खोला वो आपका गलत है, ऑप्शन आपका बी। ओनली 1 और 2 क्या है आपका सही। अच्छा, डाकघर किसने खोला वो मैंने आपको पहले कराया, कल की क्लास में भी बोला है, फटाफट कमेंट कीजिए। फिर से आपका है कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे कौन? तो 1 सितंबर 1994 में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के जो है खटीमा में हज़ारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाती है, जिसमें 7 लोग शहीद हो जाते हैं। प्रताप सिंह, भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह, रामपाल और भुवन सिंह। तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा फिर? भगवान सिंह सिरोला, भुवन चंद्र और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? प्रीतम सिंह। रविंद्र रावत का मैंने नाम नहीं लिया है। 1 to 4 ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची क्या है यहाँ पे, स्थानों को सुमेलित करना है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो योगेश्वर जो है वो जागेश्वर के नाम से है हमारे अल्मोड़ा में, बहुत ही सुंदर प्लेस है। गोथला या गोस्थल गोपेश्वर आ जाता है, गोपेश्वर का है, तो यहाँ पर आपका 4th हो जाएगा। कालों का डाटा की बात करते हैं तो ये लैंसडाउन को जाना जाता है। पुनाड़ की बात करते हैं तो ये रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी परफेक्ट। 3, 4, 1, 2 सॉरी 3, 4 ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर होगा। फिर से यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। चलेगा, आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, देखते हैं। नर नारायण आश्रम जो है वो कहाँ पर है, श्री बद्रीनाथ में, तो ये 4 हो जाएगा। उलूपी की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, अर्जुन, 1, 1, 4, 1 आ जाएगा। फिर वासुकी की बात करते हैं तो ये आपके किससे रिलेटेड है, समुद्र मंथन से हैं। और कालिया की बात करते हैं तो सेम मुखेम हो जाएंगे आपके ये वाला। तो 3, 4, 1, 2, 3 क्या है, 3, 4, 3, 1, 2, 3 सॉरी 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से रहा। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से। उत्तराखंड के चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में है अद्वैत आश्रम मायावती, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लोहाघाट चंपावत। ये आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के शिष्यों स्वामी स्वरूपानंद, कैप्टन JH सेवियर और उनकी पत्नी CE सेवियर ने 19 मार्च 1899 को की थी। प्रसिद्ध कवि लोक पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया है। तो प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत को राजा गुमान सिंह ने गुमानी पंत का नाम देकर नवाजा, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। इनके जन्म का नाम लोक रत्न पंत था। राजकवि के रूप में गुमानी जी सर्वप्रथम काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव की राज्यसभा में अपॉइंट हुए थे, नियुक्त हुए थे। निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है। अलकापुरी प्राचीन नाम है जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता है, और ये है हमारे चमोली में, ऑप्शन बी। चमोली भारतीय राज्य उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, जिसका कुल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो रैणी गांव जो है फेमस हुआ था 1973 के चिपको आंदोलन की शुरुआत के साथ, जिसकी अगुवाई महिला जो हैं गौरा देवी जी ने करी थी। पर्यावरण संरक्षण वन कटान से संबंधित रहा है चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको कई बार करा दिया है। इंद्रमणि बड़ौनी जी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र के विमोचन के साथ जो है लैंसडाउन में गढ़वाल में स्वतंत्रता को धार देने के लिए लैंसडाउन से 5 मई 1902, ऑप्शन आपका बी गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र के विमोचन के साथ हुआ था। अगला निम्न में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। जिम कॉर्बेट एक प्रकृति प्रेमी रहे हैं, लेखक और दार्शनिक रहे हैं, है ना, और आयरिश मूल के रहे। उन्होंने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया और संरक्षित वनों के लिए आंदोलन की शुरुआत या प्रारंभ भी किया था। तो राजनीतिज्ञ तो ये है नहीं। BD पांडे इतिहासकार, तो भाई BD पांडे की किताब ने काला पानी से लेकर नेपाल के दावे को झूठा साबित कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। E.T. एटकिंसन की बात कर लेते हैं, तो भाई E.T. एटकिंसन जो है वो क्या थे बताइएगा। इतिहासकार रहे, कलाकार नहीं हैं। मोहन उप्रेती जो हैं बेडू पाको बॉय के रूप में तरुणावस्था से ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा को बीरबल समाज से पर्वतीय कला केंद्र तथा लोक कलाकार संघ से भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने वाले पहले रंगकर्मी मोहन उप्रेती एक विचारवान संगीतकार और शोधकर्ता रहे हैं।
टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला कौन है? तो टिंचरी माई के नाम से विख्यात उत्तराखंड की महिला कौन है? दीपा देवी या दीपा नौटियाल, ऑप्शन ए। इन्होंने 1978 टू 80 के दशक में पौड़ी गढ़वाल में टिंचरी नामक स्थानीय रूप से बनाई जाने वाली शराब के सेवन के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा जो है 23 कब कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? सो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि आगमन हुआ था 1676 में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? गोविंद बल्लभ पंत ने करी थी, पूर्व गृह मंत्री और भारत रत्न प्राप्तकर्ता काशीपुर में करी थी। कहाँ पर करी थी? काशीपुर में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई थी? सो चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना भारतीय सेना की 55वीं रेजिमेंट कर्नल ह्यूम ने 1866 में की और 1869 से यहाँ सैनिक रहने लगे थे। सो ऑप्शन सी। टिहरी की स्थापना किसने की थी? फिर से क्वेश्चन आया है, जिसे आधुनिक नई टिहरी शहर के संस्थापक इन्होंने गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी को श्रीनगर से टिहरी भी स्थानांतरित कर दिया था। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अगर बात करते हैं 13 अप्रैल 1921 को हुआ, ऑप्शन ए। इस समिति का गठन जन आक्रोश और आंदोलन के मद्देनजर किया गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही शासन ने 1925 में पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का भी फैसला लिया था। किसे कुमाऊं केशरी के नाम से जाना जाता है? फिर से क्वेश्चन आया है। 1903 में इन्होंने नैनीताल के एक स्कूल में शिक्षण काम किया, सरकारी नौकरी त्याग कर पत्रकारिता में आए। 1903 से 10 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार में काम किया। 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना करी। प्रसिद्ध पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे। अल्मोड़ा के थे मूल रूप से। नेक्स्ट आता है पूर्व में कालों का डाडा के नाम से प्रसिद्ध, अभी आपने मिलान किया था गढ़वाली भाषा में, इसका मतलब काले पहाड़, तो ऑप्शन डी। श्रीदेव सुमन का बचपन का नाम क्या था? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम, तो यहाँ पे था श्री दत्त बड़ौनी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन काली कुमाऊं का शेर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हर्षदेव औली। कुमाऊं का चाणक्य, काली कुमाऊं का शेर। अंग्रेज इनको मुसोलिनी कहा करते थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर नील दर्पण के लेखक कौन है? बंगाली भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक 1858 टू 59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1860 में नाटक बंगाल में नील विद्रोह का कारण बना था। ऑप्शन डी। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था। सो गिरीश तिवारी गिरदा भारत के उत्तराखंड के पटकथा लेखक, निदेशक, गीतकार, जनकवि, सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन सी 10 सितंबर 1945 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम प्रकाशन हुआ 1902 में हुआ था। गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। गुमानी पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ? लोकरत्न पंत के नाम से विख्यात गुमानी पंत का जन्म 27 फरवरी 1770 नैनीताल के काशीपुर में हुआ। ऑप्शन सी। ठीक है ना। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गुमानी पंत को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम, तो ये है आपका ऑप्शन बी सौम्य काशी। क्या है? सौम्य काशी हो जाएगा।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बीच बचाओ अभियान उत्तराखंड के किस जनपद से प्रारंभ हुआ? सो बीच बचाओ जो आपका अभियान है ये उत्तराखंड के किस जनपद से प्रारंभ हुआ है? टिहरी गढ़वाल के ऑप्शन जड़धार गांव से विजय जड़धारी को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने वर्ष 1986 में बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी। बीच बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना और कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यवसायीकरण करने का विरोध करा था। विजय जड़धारी ने बारह नाज तकनीक तथा जीरो बजट खेती की भी शुरुआत करी थी। तो ये भी पॉइंट इनके बारे में याद रखना। सो मिलते हैं भाई आप लोगों के लगभग 483 क्वेश्चन, हम मान के चलते हैं 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं इतिहास से। इसके बाद हमारे उत्तराखंड के जो जल स्रोत हैं, है ना, सिंचाई है, नलकूप नहर हैं, तो योजनाएं हैं, कृषि की वर्तमान समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड जो PYQ आपके पूछे गए हैं 21, 22, 23, 24, 17, 18 मतलब 15 से नीचे, तो उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं वहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन नंबर के साथ वहाँ पे आप देख लूँगी। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा आपका जो भी डाउट है उसे कोशिश करूँगी कि क्लियर किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।